हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि आईपीएस पीओ प्रीलिम्स 2025 कंडक्ट हो चुका है। ठीक है। और जो एग्जाम की डेट थी वो 23rd और 24th अगस्त को थी। ठीक है। तो इस बार जो पेपर का मेन हाईलाइट रहा है वो दो चीजें रही हैं। पहली चीज कि इन्होंने क्वांट का जो सेक्शन है उसमें 35 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स अलॉट किए थे। और दूसरी चीज, जब क्वांट के मार्क्स कम किए तो किसी सब्जेक्ट के तो मार्क्स बढ़ाने होंगे, तो इन्होंने रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स अलॉट किए थे। इंग्लिश आपका सेम था, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस थे हमारे, 100 मार्क्स था और टाइम का अलॉटमेंट सेम था, 1 घंटा। ठीक है। तो देखिए, अभी तक क्या था, सारे सब्जेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स के थे। जैसे क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के होते थे। तो हमें पता होता था कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं अगर वो करेक्ट होगा तो, और अगर वो रॉन्ग होगा तो उसमें पेनल्टी हमारी 0.25 मार्क्स की होगी। ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये चेंज है, क्वांट और रीजनिंग में हमारे पेनल्टी वाले मार्क्स के लिए कंफ्यूज होंगे। हालांकि उसके लिए अभी कोई आईबीपीएस की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, बट एग्जाम देके ये चीज समझ में आ गई कि उसमें एक चीज मेंशन था, ऑल क्वेश्चंस, मतलब क्वांट और रीजनिंग में ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है। तो इससे हमें ये तो समझ में आ जाता है कि क्वांट के हर क्वेश्चन पे 1 नंबर से थोड़ा कम मिलेगा हमें, और रीजनिंग में हर क्वेश्चन पे 1 नंबर से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। बाकी पेनल्टी के लिए इन्होंने अभी भी कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की है जिससे हमें क्लैरिटी मिल सके। बाकी तो रिजल्ट के साथ, जब भी रिजल्ट आउट होगा प्रीलिम्स का, तो इसके लिए फॉर श्योर कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आएगा। अभी चेंजेस इन्होंने क्यों करे, क्योंकि क्या है कि मान लीजिए अब 0.901 क्वेश्चन पे अलॉट करेंगे तो इसका 1/4 अगर पेनल्टी करते हैं तो ये अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, बस और कुछ नहीं हुआ है। ऐसा इन्होंने क्या सोच के करा है, क्यों क्वांट के मार्क्स कम किए हैं, क्यों रीजनिंग के मार्क्स बढ़ाए हैं, ये मेरी समझ के तो बाहर का है। ठीक है। तो बाकी देखते हैं पेनल्टी के लिए इनका क्या अप्रोच रहता है। बाकी देखिए, जो पेपर था, पेपर अच्छा आया था इस बार का। मतलब जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनके हिसाब से जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तो इंग्लिश में आराम से 20 से 22 क्वेश्चंस किए जा सकते थे। रीजनिंग क्वांट में हमारे 23 टू 25 एंड रीजनिंग में 24 टू 27। ओवरऑल 67 टू 75 आउट ऑफ 100 जिन बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। उनको बिल्कुल मेंस में बैठना है पेपर देने के लिए, तो वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टडी स्टार्ट कर दें। और बाकी जिन बच्चों को डाउट है, मतलब अभी जो भी डाउटफुल है, उनको भी तैयारी अपनी करनी है। क्योंकि ऐसा है, ये तो आईबीपीएस पीओ हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आईबीपीएस क्लर्क होगा आपका, एसबीआई क्लर्क होगा, और आईबीपीएस आरआरबी होगा, एलआईसी डबल ए होगा। अभी 31 अगस्त को जिन बच्चों ने एनआईएसीएल एओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया उनका मेंस है। तो बिल्कुल एग्जाम्स आपके एकदम लाइंड अप है, तो उसमें आपको प्रिपरेशन में कहीं भी आपको पॉज नहीं लेना है। समझ रहे बात को? ठीक है। तो प्रिपरेशन आपको एकदम चालू रखनी है। और अब देखिए, अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस की। ठीक है। कि अब आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बार इसका पैटर्न गो थ्रू कर लेंगे फटाफट। तो देखिए, इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, डीआई, जीए, देन फिर हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। तो देखिए, हमारे पास रीजनिंग में होते हैं, ये देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे,
यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ पे टाइम हो जाएगा। रीजनिंग में हमारे पास 40 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के 50 मिनट के लिए। इंग्लिश हमारे पास होता है 35 क्वेश्चन 40 नंबर 40 मिनट। डीआई हमारे पास होता है 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट। और जी हमारे पास होता है 35 क्वेश्चन 50 नंबर 25 मिनट। फिर डिस्क्रिप्टिव के 2 पेपर आ जाते हैं हमारे पास 25 नंबर के, जिनके लिए हमें मिलता है कितना 30 मिनट। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये हो जाते हैं 145 क्वेश्चंस, और टोटल हमारे पास टाइम हो जाता है 160 मिनट, और टोटल हमारे पास मार्क्स हो जाते हैं 200। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं रीजनिंग के, और सबसे ज्यादा मार्क्स भी मिल रहे हैं हमारे रीजनिंग के। ठीक है, क्वांट में भी 35 क्वेश्चन है 50 नंबर के, जीए के भी 35 क्वेश्चन है 50 नंबर के, और इंग्लिश है 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ये नियर अबाउट पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग की हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू है, इंग्लिश हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू है, डीआई हमारी कंटिन्यू है। तैयारी देखिए, बच्चे तो जीए भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जीए का सिलेबस मतलब मेरे हिसाब से जीए जितना टफ है, जीए जितना टफ है उतना तो कोई दूसरा सब्जेक्ट टफ है नहीं। क्योंकि क्या है कि पहली बात कि ये तीनों सब्जेक्ट्स हम प्री में भी प्रिपेयर करते हैं, मेंस में प्रिपेयर करते हैं, क्या होता है बस लेवल अप हो जाता है। ठीक है, बाकी रही बात जी की, जीए का ना हमें स्टार्ट पता है ना हमें जीए का एंड पता है। ठीक है, और इसमें करना भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, सब चीज बस याद करनी है, हमें लर्न करनी है सारी चीजें। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे डेट्स होते हैं। तो बात ये है कि अगर आप जीए चाहेंगे कि हम एक दिन में एक महीने में कंप्लीट कर ले, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू से ही फाइनल सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी जीए की तैयारी प्रीलिम्स या उसके पहले से ही हो रही होगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, एकदम वो अपना जो रिवीजन है जीए का वो डेली करना है, क्योंकि रिवीजन से ही आप जो उसके डेट्स टॉपिक इवेंट्स है वो मेमोराइज कर पाएंगे। ठीक, रिवीजन के अलावा कोई तरीका नहीं। आप चाहे कि आप एक दिन में बैठ के सारी चीजें रट ले, आप रट लेंगे लेकिन फिर आप नेक्स्ट डे भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको आज से या कल से आप जब से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आपको पूरे दिन में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आपको जितना भी टाइम लगता है उतना आपको जीए के लिए सेपरेट रखना है, जिसमें आप बस जीए रिवाइज करेंगे। और रटना नहीं है आपको उसमें, आपको जितने भी मान लीजिए आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपको डेली वो नोट्स पूरा पूरा पढ़ना है, डेली एवरी डे। क्योंकि सेम चीज जब आप पढ़ेंगे तभी वो आपको याद होगी। और एक दिन के रटने से क्या होगा, आज आपको याद हो जाएंगे, कल याद हो जाएंगे, और एग्जाम में जाके वही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे ना ABCD, तब आपको लगेगा ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको जीए की प्रिपरेशन एकदम स्टार्टिंग से करनी है। और उसके बाद देखिए, जीए के लिए मैं कुछ सोर्स बता देती हूँ जो काफी अच्छे सोर्सेस है। एक आता है पहला, सबसे पहले एम्बिशियस अड्डा एक साइट है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। वहां पे मंथली वीकली कैप्सूल आते हैं, पीडीएफ। ठीक है, तो बेस्ट क्या होता है, मतलब मैंने जैसे प्रिपरेशन की थी, आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट करा लीजिए। ठीक है, और एक आप उसको अपना पेन से लेके मार्क करते हुए चलिए। आपको जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया वो है कि आईपीएल 2025 की विनर टीम कौन सी है। ठीक है, तो मान लीजिए उसमें आंसर है आरसीबी, लेकिन इस एक सिंगल क्वेश्चन से और आप अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, तो इस एक क्वेश्चन से अलग अलग सोर्सेज में 4 से 5 क्वेश्चन बने होंगे। तो अब आप देखिए, ये तो कर नहीं सकते हैं कि 1000-2000 पेजेस के पीडीएफ निकाले फिर सब कुछ याद करे। जितने सोर्सेज नेट पे अवेलेबल है सब कुछ डाउनलोड करे और सब याद करे, इम्पॉसिबल है।
तो आप क्या करेंगे, आप एक नोट्स लेंगे किसी भी सोर्स का। मान लीजिए इस साइट से जो आपने पीडीएफ डाउनलोड किया उसमें ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, लेकिन बाकी किसी सोर्स में कुछ और है। जैसे जिस टीम ने जीता उसके कैप्टन कौन थे, ठीक है, वो उसका ये कौन सा आईपीएल का टाइटल था, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस अपने पेन से इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन या जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे वो आप इसमें खुद ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मटेरियल आपका उतना ही रहेगा और आपका जो कंटेंट होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, जितने टॉपिक्स थे वो कवर आपने सब कर लिया, लेकिन सोर्स आपके पास एक ही रहा। इससे क्या होगा कि आपका जो मटेरियल होगा वो बहुत बल्कि भी नहीं होगा और बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, खुद के बनाए हुए नोट्स। अब देखिए, आप पूरा नोट्स तो जिएगा प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं, ठीक है, कि एकदम आज से स्टार्ट किया और आज से अगले 60 दिन तक आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप तैयारी कब करेंगे, आप उसको याद कब करेंगे। तो ये चीज नहीं करना है। एम्बिशियस अड्डा हो गया, ठीक है, फिर ये बैंकर्स अड्डा भी हो गया, फिर कुछ टेलीग्राम के चैनल होते हैं जहाँ पे क्विजेज होते हैं, फिर ऑलिव बोर्ड भी आप देख सकते हैं, उस पे भी ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम आपको जीए के कंटेंट मिल जाएंगे। बाकी देखिए, क्विजेस के लिए चाहे वो जीए हो, क्वांट हो, या रीजनिंग हो, या इंग्लिश, आप इन सब के लिए कुछ स्मॉल क्विजेस होते हैं। एक साइट है गाइडली, ठीक है, वेबसाइट है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको मटेरियल भी मिलेगा और आपको क्विजेस भी मिलेंगे, ठीक है। आप अड्डा 247 का ऐप रख सकते हैं फोन में क्विज के लिए। उसके अलावा एक और मैं, हाँ, स्मार्ट कीरा, ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पे मैंने देखा हुआ है, मतलब एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत स्मॉल क्विजेस होते हैं। मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है कि 10 to 15 क्वेश्चंस का एक क्विज होता है और आप चाहे तो उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप बाद में उसको रिवाइज करना चाहे या आपने जो भी क्विज अटेम्प्ट करते टाइम मिस्टेक्स किए उसको रेक्टिफाई करना चाहे, तो उसके लिए आप उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ये कुछ सोर्सेज हैं जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मेन इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ये था कि प्रीलिम्स का पेपर जो हुआ है उसको एक बार डिस्कस कर लिया जाए और आगे जो मेंस आने वाला है उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना और सारे सब्जेक्ट पे, क्योंकि वेटेज इसमें सारे सब्जेक्ट का इक्वल है, तो किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट को कम टाइम नहीं देना है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम सारे सब्जेक्ट के लिए अच्छा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपके ब्रेक का भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए। आप वन गो में कि मैं 12 घंटा लगातार पढ़ ही रहा हूँ, या मतलब कॉन्टिन्यूसली जो स्टडी होती है ना, क्या होता है कि आप मान लीजिए आपने अभी शुरू किया, अभी से अगले 4 घंटे तक आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, आप जो भी पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन 4 घंटे के बाद क्या होगा ना कि आप जो 4 से 8वें घंटे तक जाएंगे तो यहाँ पे आप टाइम जितना देंगे आउटपुट उतना नहीं निकलेगा, ठीक, आउटपुट आपका कम हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, 1 से 4 घंटे पढ़ना है, फिर बीच में आधे 1 घंटे का ब्रेक ले लेना है। ब्रेक कुछ भी हो सकता है, आप सो जाए, कुछ अच्छा बना के खा ले, कहीं से टहल आए, किसी से बात कर ले, या कोई सॉन्ग वॉन्ग सुन ले, ठीक है, वो सबका अपना है। लेकिन ये पैटर्न आपका सेट होना चाहिए कि एक ब्रेक की टाइमिंग आपकी फिक्स होनी चाहिए और आपके सारे सब्जेक्ट के लिए टाइम प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रीजनिंग के पे बहुत टाइम दे रहे हैं, क्वांट पे बहुत टाइम दे रहे हैं, जीए रह जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्या है कि एग्जाम में सबके इंडिविजुअल कट ऑफ तो होते ही है। और देखिए क्या होता है ना, प्रिपरेशन सारे बच्चे कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज जो पेपर का पैटर्न होगा तो उसपे एक एवरेज मार्क्स सारे बच्चे अचीव करेंगे। तो जो डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा वो सारे सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देने के बाद जो उन बच्चों से आप खुद को 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी मार्क्स आप डिफरेंशिएट करेंगे वही आपको क्वालिफाई कराएगा, ठीक है। तो
टाइम मैनेजमेंट एकदम ध्यान में रखना है, इसके साथ कोई मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो फिर वो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो उस पर अफेक्ट दिख जाता है ये चीज। ठीक है, तो बाकी सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट जो भी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या बाकी आगे बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप है, तो सारे एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए फ्रेंड्स फैमिलीज में, एंड वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।